वो रात जब दुनिया की नींद उड़ी, एक खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी के पीछे कुछ चल रहा था। कुछ ऐसा जो इस सदी की सबसे खतरनाक जंग को शुरू कर सकता था। ईरान के वो न्यूक्लियर ठिकाने जो ज़मीन से 90 मीटर नीचे थे, बंकर जैसे अभेद्य माने जाते थे, लेकिन अमेरिका ने वो किया जो दुनिया सोच भी नहीं सकती थी। रात के अंधेरे में मिसौरी की वाइटमैन एयरबेस से उड़ान भरते हैं अमेरिका के अजय B-2 बॉम्बर्स। ये महज विमान नहीं थे, ये उड़ते हुए कहर थे। 12,000 किलोमीटर दूर, बिना रुकावट, बिना किसी चेतावनी के 3 शहरों में तबाही का आदेश लेकर निकले थे। प्रशांत महासागर के ऊपर उड़ते ये विमान जब गुआम के एंडरसन एयरबेस पर रुके तो इतिहास की घड़ी उल्टी गिनती पर पहुंच चुकी थी। ईरान से 9,000 किलोमीटर की दूरी पर, और अमेरिका का प्लान अब किसी फिल्म के स्क्रिप्ट नहीं, हकीकत में बदल रहा था। ईरान के वो परमाणु ठिकाने जिसे अमेरिका ने टारगेट किया, जिन ठिकानों पर अमेरिका ने बंकर तोड़ बम बरसाए, B-2 बॉम्बर से जबरदस्त तबाही मचाई, ईरान के परमाणु साइट्स को नुकसान पहुंचाया, और इस हमले के साथ अमेरिका अब इस युद्ध में सीधे तौर पर कूद पड़ा है। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. इजराइल ईरान की जंग के बीच लगातार इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि आखिर अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य ताकत का इस्तेमाल कब करेगा, क्योंकि ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने में इजराइल नाकाम रहा था। ऐसे में बार बार B-2 बॉम्बर्स के इस्तेमाल के लिए इजराइल अमेरिका से अपील कर रहा था। अमेरिका से ईरान की दूरी करीब 12,000 किलोमीटर है। हमलों की तैयारी बेहद सटीक थी। ईरान के 3 परमाणु ठिकाने टारगेट पर थे और इन हमलों की कामयाबी के लिए फुल प्रूफ प्लान बनाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद मिसौरी में वाइटमैन एयरबेस से B-2 बॉम्बर्स ने उड़ान भरी। पश्चिम की तरफ उड़ान भरने के बाद ये विमान प्रशांत महासागर के ऊपर उड़ान भरते देखे गए। फिर गुआम में एंडरसन एयरबेस पर विमान ईंधन भरने के लिए रुके। यहाँ से ईरान की दूरी 9,000 किलोमीटर थी। फिर इन्हीं बॉम्बर्स विमानों के जरिए ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर तबाही का प्लान अमल में लाया गया, और हमलों के बाद ये विमान एंडरसन एयरबेस पर वापस लौट गए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप खुद इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे, और उन्होंने ही सबसे पहले ट्वीट कर ईरान पर अमेरिकी हमले की जानकारी दी। ईरान के जिन परमाणु प्लांट्स को यूएस ने निशाना बनाया है, उसमें सबसे अहम है फोर्डो। इसे ईरान की सबसे सुरक्षित न्यूक्लियर साइट माना जाता है। ये पहाड़ी के बीच 90 मीटर गहराई में मौजूद है। अमेरिका ने हमले के लिए जिस B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया, तो 60 मीटर ज़मीन के नीचे जाकर तबाही मचाने में सक्षम है। ईरान के खिलाफ अमेरिका अपने अभियान को सफल बता रहा है, साथ ही ईरान के जवाबी हमले पर खतरनाक अंजाम की चेतावनी दे रहा है। अमेरिका ने ईरान पर हमले का प्लान पहले ही बना लिया था। जब G7 की बैठक से अचानक ट्रंप लौटे थे, तभी माना जा रहा था कि ईरान पर हमले का काउंटडाउन शुरू हो गया है, लेकिन फिर ट्रंप ने ईरान को 2 हफ्ते की मोहलत दी। लेकिन इससे पहले ही ईरान पर हमला कर तबाही मचा दी गई। बताया जा रहा है कि ईरान जिस तरह से इजराइल पर जवाबी हमले कर रहा था, उससे इजराइल को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा था, जिसके बाद इजराइल की ओर से ईरान को 2 हफ्ते का वक्त न देने की बात की गई, और ट्रंप की मंजूरी के साथ ही ईरान पर बमों की बरसात हो गई।